brought to you by ITEL and Higher. आज के शो में समय रैना के बारे में लोगों की कई बातें जान लीजिए और अभिनव अरोड़ा का नया वीडियो देख लीजिए। मम्मी के ताने में छुपा प्यार भी खोजिए। पानी की टंकी भर गई है, मैं बंद करके आता हूँ, आप तब तक ऐड देख लीजिए। भारत समय रैना की ह्यूमर के लिए तैयार नहीं है। इस कैप्शन के साथ आपने खूब सारे पोस्ट, रील्स, शॉर्ट्स और तमाम तरह का कंटेंट देखा ही होगा। समय रैना इन दिनों अपने शो इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके चैनल पर एक मेंबर्स ओनली एपिसोड आया। इस एपिसोड के पैनल में सीधे मौत, मधुर विरली और कौस्तुभ अग्रवाल आए। सीधे मौत नाम है, कंफ्यूज ना हो। मेंबर्स बने लोगों ने ये एपिसोड देखा और शुरू हो गया बवाल का एक और नया दौर। इस बार डार्क कॉमेडी और ह्यूमर पर सवाल उठाया जा रहा है। दरअसल पैनल का हिस्सा बने मधुर का इंट्रोडक्शन करवाते हुए समय ने बताया कि उनके पिता की मौत हो चुकी है और बस इतना ही। एक और जोक में हार्ट अटैक की बात होती है, तब भी समय मधुर की तरफ देखकर एक जोक करते हैं। ये क्लिप्स बाहर आती हैं और लोग समय रैना को कई बातें सुनाने लगते हैं। इसी क्लिप को लगाकर लिखा गया कि भारत समय रैना की ह्यूमर के लिए तैयार नहीं है और समय रैना की ह्यूमर के आगे जोकर इमोजी लगाई गई। क्लिप में भी टेक्स्ट लिखा गया, अपने पिता की मौत के बारे में हंसने को ये जनरेशन डार्क ह्यूमर मानती है। एक मीम जो हम नहीं दिखा सकते, उसके रिप्लाई में लिखा गया, जो भी समय रैना को हेट करता है वो मेरा डियर फ्रेंड है। इसी शो का मीम बनाकर लिखा गया कि अब हंसना डार्क ह्यूमर है मेरा। एक और एडिट बनाकर लिखा गया कि ये ह्यूमर का लोएस्ट फॉर्म है, ये डार्क ह्यूमर नहीं है, ये ट्रैश ह्यूमर है। लोगों ने वहाँ मौजूद ऑडियंस को भी खरी खोटी सुनाई। लिखा, लोगों के प्रति डिसरेस्पेक्टफुल और अमानवीय व्यवहार को आजकल ह्यूमर माना जाता है और जो ऑडियंस ऐसे बिहेवियर की तारीफ कर रही है तो वो मूर्ख कीड़ों का एक ग्रुप है। लोगों ने समय रैना की तस्वीर लगाकर लिखा कि इससे ज़्यादा अनफनी कॉमेडियन दिखाओ। इन सब के बाद समय रैना के सपोर्ट में भी लोग आए। कहा गया कि मधुर विरली जिन स्टैंड अप कॉमेडियन के ऊपर जोक मारा गया था वो इसे यानी अपने पिता की मौत को कई सारे वीडियो और शो में इसका इस्तेमाल करता है, ये उसके लिए नॉर्मल है। और वाकई उनके अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी देखिए तो पिता की मौत, भाई के कैंसर, ऐसे मुद्दों पे उन्होंने लोगों को हंसाने का काम किया। अब वो किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन है कॉमेडी। एक और यूजर ने लगभग ऐसी ही बातें लिखी कि मधुर खुद ऐसे जोक्स करता है और समय बस उनको रेफर कर रहा था। आगे लिखा कि ये नहीं कह सकता कि ये उचित था या नहीं, लेकिन ये फनी जरूर था। अब समय आ गया है कुछ सुर्खियों का। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा बढ़ाकर 5,000 कर दी है। अब आप बिना किसी को पता लगे 18 रुपए वाले ट्रांजैक्शन 277.77 बार कर सकते हैं। सरकार ने राज्यसभा में कहा है कि उसने सरपंच पति प्रथा से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। विपक्ष इसको ये कहते हुए झुठला सकता है कि तो पंचायत में आज भी रघुवीर यादव को प्रधान जी क्यों कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी मस्क के करीबी जेरेड आइजकमैन को नासा का हेड बनाया है। समझ नहीं आ रहा कि ये स्पेस के मामलों में अपने करीबियों को घुसा रहे हैं या रिश्तों में स्पेस की मांग करने वालों को आईना दिखा रहे हैं। वैसे एक अरबपति प्रेसिडेंट जैसे दूसरे अरबपति को बढ़ावा दे रहा है। नासा का नाम जल्द ही सत्यानाशा भी हो सकता है। एमपी के मऊगंज में माने मेरे होम टाउन में एक टीचर को छुट्टी चाहिए थी तो उसने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले अपने ही एक स्टूडेंट को मरा बता दिया और उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने का बहाना करके छुट्टी मार दी। वो शायद भूल गए थे कि टीचर बच्चों को संस्कार देने के लिए होते हैं, नकली अंतिम संस्कार देने के लिए नहीं। माना कि कुछ स्कूल्स में टीचर बच्चों को मारते हैं, पर ऐसे तो नहीं मारना चाहिए। महीने भर के सस्पेंस के बाद आखिरकार जियो हॉटस्टार का डोमेन वाईकॉम18 को मिल गया है। इस खबर ने एक बार फिर से हम सबका भरोसा पैसों में मजबूत कर दिया है। बिलासपुर में बिजली के एक सब स्टेशन का उद्घाटन हुआ और वहां के विधायक ने जैसे ही स्विच दबाया केबल बर्स्ट हो गया। समर्थक कह सकते हैं कि तार भी हमारे विधायक जी से जलता है और बिजली विभाग कह सकता है कि विधायक जी ने तो उद्घाटन से ही इलाका धुआं धुआं कर दिया। अगली खबर आई चीन से कि सरकार ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी जिससे 2030 तक चीन में 1 लाख फ्लाइंग कार्स उड़ने लगेंगी। फ्लाइंग कार्स की खबरों के मामले में अच्छी बात यही है कि ये बात 6 साल बाद भी कही जा सकती है कि बस 6 साल और बस उड़ने ही वाली है कारें। अभिनव अरोड़ा का एक और वीडियो आया और वीडियो ने फिर से वही बहस खड़ी कर दी। बात होने लगी कि क्या बिना रील बनाए भक्ति नहीं हो सकती और कैसे आपके माँ बाप आपके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है अभिनव अरोड़ा का जीवन। क्या था इस रील में? अभिनव अरोड़ा ने एक वानर का रूप धरा था या शायद हनुमान जी का रूप धरा था, जो कुछ भी वो करना चाह रहे हो। एक धार्मिक रूप रखा था। हम क्या ही बताएं, आप देखिए और तय करिए। मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ, सीताराम
एक स्क्रीनशॉट चला, एक इंसान ने गोभी के पराठे बनाए थे, पराठे की फोटो माँ को भेज के रिव्यू मांगा। मम्मी तो पहले 10 में से 11 नंबर दे गई, फिर माँ का फर्ज निभाते हुए कहा कि पीछे पड़ा केला पड़े पड़े खराब हो रहा है। मम्मी मम्मी रहेंगी, देश दुनिया मम्मी के लिए तैयार नहीं है। कॉमेडियन क्या है। स्पॉटिफाई का रैप आया, जिसे लोग सालाना मेंटल हेल्थ अपडेट भी कहते हैं। होता यह है कि स्पॉटिफाई हर साल अपने किस किस गाने और आर्टिस्ट को खूब सुना वो बताता रहता है। लोग खुश हो जाते हैं ये देखकर कि हर साल की तरह इस साल भी प्रीतम लोगों की टॉप लिस्ट में रही। कौन सुन रहा है प्रीतम की गाने। रेडियो रघुवंशी नाम के हैंडल से आया एक वीडियो, खुद में ही पूरी कहानी थी। कैप्शन था, ट्रेन की सीट किसी को ना मिले। देख के कोई बोला अब सीट मिल ही गई है तो डोर खोलने में सबकी हेल्प ही कर देते पड़े पड़े। तो किसी ने बुद्धि दी, अबे दूसरी तरफ से डालता अपना, मतलब दूसरी तरफ से कर लेता। किसी ने याद दिलाया कि ऊपर से टॉयलेट की खुशबू, बहुत दर्दनाक सीट होती है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है एक भयंकर रिलेटेबल ट्वीट। अनुष्का नाम की यूजर ने लिखा, मुझे अपने अंदर का कॉलेज स्टूडेंट ईटर याद आता है। कुछ भी खा लेती थी, क्या प्रोटीन क्या विटामिन, खुद का डब्बा, दोस्त का डब्बा, 2 वड़ा पाव, 2 गिलास गंगा जमुना, ऑरेंज वाली चाइनीज नूडल, गन्ने का जूस, लंबा वाला ग्लास, मतलब लंबे वाले ग्लास में गन्ने का जूस ये कहना चाह रही थी, कभी कभी लस्सी, सब कुछ आसानी से। अब थोड़ा बाहर खा लूँ तो तुरंत गला खराब हो जाता है, खराब तेल में बना, ये सब बोलने लग गई हूँ। मुझे अपने मेटाबॉलिज्म का बूगीफिकेशन, वैसे बूगीफिकेशन क्या है मुझको नहीं पता, लेकिन पसंद मुझको भी नहीं है ये। दोस्तों अगर आप जवान हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो यही समय है, आपको जो खाना है खा लो, जो मिले वो खा लो, आगे राह बड़ी कठिन है। इसी सुविचार के साथ ख़त्म करते हैं आज का शो। टाटा। बूगीफिकेशन क्या होता है, गूगल करना पड़ेगा, बूढ़ा हो गया हूँ यार।